तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ से शुरू होता है कि स्किल मैनेजमेंट आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, हमेशा तो नहीं कर सकते, ये तो किताबी बातें हैं, मैं भी किताबी बातें ही कर रहा हूँ। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस अगर आपके पास हो, जैसे क्योंकि देखिए 100% आप डेवलप नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ आप 60% तक जा सकते हैं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और अगर 60% भी कर लें तो पास तो हो ही जाते हैं, 33% में पास होते हैं। ओके, सेल्फ अवेयरनेस की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, आपकी आइडियल वैल्यूज़ क्या है, आप पूजा करते हैं नहीं करते हैं, आप पूजा नहीं करते हैं, आप नास्तिक हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और क्या आपको क्या वीकनेस है, कौन सी चीज़ आपको पीछे ले जाती है, अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है सेल्फ कंट्रोल, यानी आप बिहेव कैसे करते हैं, किस तरीके से आप किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, यानी आप बड़ों से कैसी बात करते हैं। अगर आपको कहा गया है कि यहाँ खड़े रहिए तो खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं, या फिर आप अजीब सी हरकतें करते हैं, वो कैसा है, सेल्फ कंट्रोल आप में है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह है अपने आप पे बिलीव करना, अपने आप पे विश्वास रखना कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर मुझे ये पता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिस्क लेना ज़रूरी है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस वालों को कभी प्रॉफिट होता है और लॉस भी होता है, तो रिस्क तो लेते हैं ना, तभी तो उनका बिजनेस चलता है। और कई लोगों का ऐसा बिजनेस चलता है तो वो एलॉन मस्क बन जाते हैं, अंबानी बन जाते हैं, या फिर और नाम ले लीजिए जेफ बेजोस बन जाते हैं, ऐसे लोग बन जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बगैर नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए, बगैर स्ट्रेस में जाए हुए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए। हर प्रॉब्लम आती किस लिए है, सोल्यूशन के लिए तो आती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद मोटिवेट रखिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं अभी और आप मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटे बाद आप भूल जाएंगे, है ना। उस समय के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को खुद मोटिवेट रखना, अपने आप को खुद एनर्जाइज रखना, या कि मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, और अपने को हमेशा एनर्जाइज रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है अपनी साफ सफाई, नहाना नहीं, धोना नहीं, ब्रश नहीं करना, दाढ़ी नहीं बनाना, या गंदे कपड़े पहने रखना। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन का आता है। अगर साफ सुथरा आदमी दिखता है ना, तो आपको पहले ही पसंद आ जाएगा कि ये आदमी सही है, अपना हाइजीन का ख्याल रख रहा है, जैसे कपड़े साफ सुथरे हैं, ये इसके शरीर से या मुंह से बदबू नहीं आती है। हाइजीन और ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। आप ये कहेंगे ये क्यों ज़रूरी है, क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते? गरीबों के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके पास है तो कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, प्रेजेंटेबल बनिए। एक बात आती है पॉजिटिव थिंकिंग। यस आई कैन का मतलब होता है हाँ मैं कर सकता हूं। आपको केवल अच्छी चीजें देखनी है। कोई भी टफ सिचुएशन आए जिंदगी में, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, क्या हो जाएगा, है ना। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं तब आप क्यों परेशान है, उसको सॉल्व करिए। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमेशा। किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो मान के चलिए कि जब इंसान कहता है ना कि जब हम कोई धोखा देता है तो हमको उस इंसान के बारे में पता चल जाता है, हमें सीख मिलती है, तो आप उससे सीखिए। टीम वर्क, ध्यान रखिए एक इंसान अकेला नहीं चल सकता। आपको चावल खाना है, चावल कोई और पैदा कर रहा है ना। आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी और कोई बना रहा है, गाड़ी खराब हो रही है, कोई और उसका पंचर ठीक कर रहा है। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, यानी कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत से पेश आइए और उनकी बात सुनिए, अपनी बात रखिए। अगर आपको कोई उनमें डिफरेंसेस भी है तो उसका तरीका होता है बोलने का। टाइम मैनेजमेंट, समय जो है वो टिक 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 करता रहेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ समय टिक टिक कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है साहब, समय पैसा है। गोल सेटिंग, अपने गोल सेट करिए और कोशिश करिए कि पहले तीर आप मारेंगे, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे और बिल्कुल इसके लिए डिटरमिनेट रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जाके लगेगा। यानी समय पर काम करना आपको आना चाहिए, समय से पहले काम करके दिखाइए।